शुभेच्छा और प्रणाम निवेदन करके हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। असली ज्ञान क्या है और इस ज्ञान के द्वारा हम लोग को क्या मिलने वाला है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विश्वतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगुर्मम मंदमतिनिगति मत्सर्वस्व पदं भजे राधा मदन मोहन। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्लास बांग्ला हिंदी किसमें होगा? श्लोक है श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 9 श्लोक नंबर 2। राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तव्यम्। इको हो रहा है क्या? इको एकदम बंद कर दो। एकदम बंद कर दो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई एक पढ़ो। This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. तो भगवत गीता में ये जो चैप्टर है ये क्रीम चैप्टर है, 9 चैप्टर। मान लीजिए पूरा गीता जो है भगवान गीता के बारे में बताया है। ये गीता है मिल्क जैसा। सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतंग मह। तो सारा जो चैप्टर है वो मिल्क जैसा है। और चैप्टर 9 जो है ये है मिल्क से क्या निकलता है। मिल्क को बॉयल करने के बाद क्या होता है, जो ऊपर में जो लेयर होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? शॉर क्या बोलते हैं उसको? हाँ
छानी बोलते हैं। तो 9 चैप्टर है वैसा, इसलिए इस अध्याय का नाम है गुह्य, मिस्ट्री, रहस्य है। तो इसमें बताया गया है ये विद्या जो है, विद्या मतलब ज्ञान जो है, ये राज विद्या है। राज विद्या मतलब हर ज्ञान का निचोड़ है। राय गुह्यम, गीता सब लोग पढ़ेगा, लेकिन गीता का ज्ञान, जो असली गीता का ज्ञान है, सबको पता नहीं चलेगा। भगवत गीता में भगवान कहाँ है? भक्ता में सखा चेत, जो भक्त है उनके पास गीता का ज्ञान जिस प्रकार होगा, लेकिन जो भक्त नहीं है उनके पास गीता वैसा सोच नहीं आएगा। जैसे लोग मान लो बहुत सारा जो सोसाइटी है, संस्था है, उसमें तो लोग गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ने के बाद भी उन लोग को दिमाग में कृष्ण भगवान ही नहीं आता। इसके बाद भी वो काली, दुर्गा, शिव, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ करते हैं। गीता का जिस्ट क्या है? मन मना भव मत भक्त मत जा जीवम नमस्कार, है ना? पढ़े आप लोग? नहीं। इसी चैप्टर में है 34 नंबर श्लोक, मन मना भव मत भक्त मत जा जीवम नमस्कुरु माम विशेषत्तम ते प्रतिजाने प्रियदर्शिनी। ये श्लोक भगवान गीता में 2 बार कहा, एक बार चैप्टर 18 श्लोक नंबर 65 और एक बार चैप्टर 9 श्लोक नंबर 34। हम लोग अगर एक बात को 2 बार दोहराते हैं, 3 बार दोहराते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, लोग बोलते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक। लेकिन भगवान जो दोष से मुक्त है, हर प्रकार दोष से, इल्यूशन से मुक्त है, वो अगर एक बार 2 बार कहा, 3 बार कहा, मतलब क्या? इसके ऊपर एफर्ट्स देने के लिए। जैसे चैतन्य चरितमृत में है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलो नास्तेब्बो 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 गतिरन्नता। उसमें हरि नाम के ऊपर एफर्ट्स दिए हैं। वैसे ही मन मना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे प्रणाम करो, मन मना भव मत भक्तो, मत जा जी, बड़ा पूजा करो। ये श्लोक 2 बार कहा गया है, मतलब यही गीता का जिस्ट है। फिर भी गीता पढ़ने के बाद भी लोग भगवान का भक्त नहीं बनते। क्यों? असली ज्ञान उनको नहीं मिल रहा है, मेटेरियलिस्टिक नेचर है उनका, भौतिक दुनिया में कुछ चाह है उनको, इसलिए ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उनके दिमाग में नहीं आ रहा है। इसलिए राजगुह्यम, पवित्रम। कैसे समझ में आएगा? गीता का नॉलेज लेने के बाद हम लोग पवित्र हो जाते हैं। नॉलेज कुछ है, कुछ ऐसा हो रहा है, हम लोग पवित्र बन गए। गीता के टच में आने से हमको पवित्रता आ गया। कुछ नहीं। बाहर दुनिया में लड़का लड़की सभी लोग जब बात करते हैं तो बहुत सारा स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन ये एक छोटा बोल रहे हैं। हम लोग ऐसी जगह में है, स्लैंग लैंग्वेज आता है? आता है, आता है। अगर हम लोग वॉइस में हैं, गुरुकुलम में हैं और मुख में स्लैंग लैंग्वेज है, तो बाहर दुनिया का लोग क्या कहेगा? तो नहीं होना चाहिए। पवित्र हो रहे हैं, ऐसा बहुत सारा है। पवित्रम इदम उत्तमम, अरे उत्तम ज्ञान है। प्रत्यक्षवगमम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। गीता के ज्ञान पाने के बाद जीव असली सुख भोगता है। सुख क्या है? सुख एक अनुभूति है, अनुभव है सुख। तो कौन सा आदमी के अंदर सुख है? उपनिषद में एक श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतं जगत्
तेन त्यक्ते न भुंजिता मागृध कष्ट सिद्धन। जिसके अंदर ये अनुभव हो गया जे मेरे लिए जितना तक क्या बराद्द है, मतलब क्या बोलते, बराद्द ही बोलते, लिखा हुआ है वही मुझे मिलेगा। ज्यादा ज्यादा ही नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा। ये अनुभव जिसके अंदर है वो सुखी है, और जिसके अंदर हर टाइम ये भाव है मुझे बहुत कम मिल गया है, ज्यादा मिलना था लेकिन कम मिल गया, तो कभी सुख नहीं होगा। तो गीता का शिक्षा से हमको ये महसूस होता है मेरे लिए भगवान ने जितना लिखा वो मुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं सोचता हूँ भक्ति जीवन में आने के बाद पहला जो अनुभव होता है वो क्या है, चिंता, मतलब स्ट्रेस से हम मुक्त हो जाते हैं। स्ट्रेस, इससे अलावा और क्या है दुनिया में, स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए क्या क्या लोग कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। हाँ? लेकिन जब हम लोग भक्ति में आ जाते हैं तो पहले जो हम लोग को अनुभव होता है वो है स्ट्रेस फ्री लाइफ। आगे जो होगा ऑलरेडी हो चुका है, हमको कुछ करना नहीं है, हो चुका है। जैसे सभी लोग गीता पढ़े, कौन सा चैप्टर चल रहा है इधर, और गीता स्टार्ट नहीं हुआ। सुने कभी गीता के बारे में सुने तो गीता में जो 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर का नाम है विश्वरूप दर्शन। जो विश्वरूप दर्शन, उसमें तब तक फाइट स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण के मुख में देखा सब लोग मार गया, और अर्जुन को भगवान ने कहा निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची, जो होना है वो हो गया, तुम निमित्त बनो। वैसे ही क्या होने वाला है वो ऑलरेडी हो चुका है, ट्रेस करने से क्या फायदा है। 4 तारीख वोट का रिजल्ट है, क्या होगा बीजेपी को भी पता नहीं और तृणमूल को भी पता नहीं, लेकिन एक को पता है, कौन, भगवान को पता है 4 तारीख क्या होने वाला है। ये लोग आपस में लड़ाई कर रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जो होना है वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना। तो भक्ति जीवन में आने से ये हम लोग को मिलता है, ये महसूस होता है कि भगवान हम लोग को लिए जो लिखा है उससे थोड़ा से भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा। शुष्काम कर्तव्यम पाए, इसलिए भक्त लोग आनंद में रहते हैं, सुख में रहते हैं। तो ज्ञान क्या है, मटेरियल मतलब जड़ क्या है, चेतन क्या है, और ये दोनों का कंट्रोलर कौन है, इनके बारे में जानना ज्ञान है। हम लोग जो ज्ञान मानते हैं ये ज्ञान असली ज्ञान नहीं है। हम लोग जो पढ़ाई करके ज्ञान हम लोग को मिल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छे खाने को मिलेगा, अच्छा मकान मिलेगा, और इसके ऊपर अच्छा बीवी मिलेगा, इसके लिए सब कुछ। लेकिन असली ज्ञान क्या है, असली ज्ञान है ये हम लोग जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है और जो कुछ नहीं दिख रहा है, सबको कोई कंट्रोलर है या नहीं, उनके बारे में जानना, वही असली ज्ञान है। न्यूटन का नाम आप लोग सुने हैं, गीता का बारे में नहीं सुन सकते, लेकिन न्यूटन के बारे में सब लोग सुने। न्यूटन ने एक बार उनका लैब में एक ग्लोब बनाया, ग्लोब नहीं मॉडल नहीं, तो बाद में बनाया। तो न्यूटन थोड़ा भगवत विश्वासी है, मतलब आस्तिक है। तो उनका एक फ्रेंड था, तो वार्तालाप चल रहा था, तो उनके अंदर भगवान के लिए कोई विश्वास नहीं है। तो न्यूटन ने कहा कोई एक है कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर, लेकिन उनका फ्रेंड जो है वो मानना नहीं चाहता। तो न्यूटन ने कहा ठीक है, फिर कब मिलेंगे तो बताएंगे।
कुछ दिन बाद न्यूटन ने एक मॉडल बनाया, वो ग्लोब है, ग्लोब, फिर ये जियोग्राफी जो ग्लोब रहता है ना, ग्लोब बनाया। तो फ्रेंड्स आए, आने के बाद कहा वाह सो नाइस, कौन बनाया ये? तो न्यूटन ने कहा ऐसे ही खुद बन गया, खुद बन गया। तब उनको फ्रेंड्स ने कहा ऐसा कैसे बनेगा? तब न्यूटन ने कहा क्यों, अगर इस यूनिवर्स अपने आप चल सकते हैं तो ये जो मॉडल है ये क्यों अपना आप नहीं बनेगा? तब उन्होंने मतलब न्यूटन ने उनके फ्रेंड्स को कहा अगर इस ग्लोब के पीछे कोई क्रिएटर है तो यूनिवर्स के पीछे भी एक क्रिएटर है, और वो क्रिएटर जो है वही है भगवान। GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर, वही है भगवान जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। भगवत गीता में कृष्ण ने खुद कहा, खुद चैप्टर 10 श्लोक नंबर 8, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तो सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भावो समन्विता। बुधा मीन्स इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, पंडित, जिसको ये पता चल गया ये सबके पीछे एक क्रिएटर है और वो है सुप्रीम, उनको पूरा जानकारी हो गया। तो भगवान से क्या क्या आया है? जड़ और चेतन। जड़ क्या है? इसमें है इस दुनिया जो कुछ हम देख रहे हैं जिससे बना है ये 5 एलिमेंट से बना है। 5 एलिमेंट्स क्या है? क्षिति, औ, तेज, मरुत, बोम। बोम मतलब आकाश, क्षिति मतलब मिट्टी, क्षिति ऑफ वाटर, क्षिति ऑफ तेज, मरुत, ये 5 चीज से बना है। और 3 चीज है वो भी जड़ है लेकिन सूक्ष्म है, मौन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 चीज से ये भौतिक दुनिया बन चुके हैं। और ये 8 चीज कहां से आया? कृष्ण ने कहा क्षिति, अपो, अनलो, वायु, खंग, मनोबुद्धि एवच अहंकारो इति अंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 चीज मेरे से आया है। और क्या आया है? स्पिरिट जो है, सेकंड जो है स्पिरिट, आत्मा, ये भी भगवान से आया है। अपरिमित स्तन्नम प्रकृति विद्धि में परम जीवभूता महाबाहो जयदम धार्जति जगत, ये भी भगवान से आया है। मतलब मेटेरियल चीज और स्पिरिचुअल जो है सब कुछ उनसे आए हैं। तो असली क्रिएटर कौन है? जब आप लोग भक्ति योग में नहीं आए, इसको से नहीं जुड़े हैं, कुछ मतलब कोरोना हुआ, कुछ अम्फान जैसा कुछ क्या हुआ, झड़, तूफान हुआ, आंधी तूफान, फ्लड हुआ, हम लोग क्या क्या बोलते हैं? प्रकृति के कारण ऐसा हो रहा है, प्रकृति। लेकिन भगवद गीता में एक श्लोक है जहाँ पे कहा गया है प्रकृति भी मेरे कंट्रोल से चल रहा है। माया उद्धक्षणा प्रकृति सुते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेयो जगत विपरी वर्तते। मान लीजिए हम लोग जो बिल्डिंग में बैठे हैं, ये बिल्डिंग का ऑनर कौन है? कौन है ऑनर? ऑनर का नाम क्या है? हाँ, ऑनर का नाम क्या है? शुभम भाई, ऑनर का नाम क्या है? अच्छा, रौद बिहारी पुरुषोत्तम प्रभु, इनका नाम है। लेकिन उनको टैक्स देना पड़ता है क्या?
टैक्स देना पड़ता है ना बिल्डिंग के लिए। हम लोग उनको किराया देते हैं, लेकिन उनको टैक्स भरना पड़ता है हर साल। तो मालिक कौन है, ऑनर कौन है? हाँ, म्यूनिसिपैलिटी। टैक्स तो म्यूनिसिपैलिटी को देते हैं हम लोग। अच्छा, अगर अभी 4 तारीख को फंडा फोड़ गया तो क्या होगा? म्यूनिसिपैलिटी चेंज हो जाएगा, होगा ना? तो 15 साल तक जो ऑनर था अभी वो चेंज होने वाला है, ऑनर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट आया, कोई मुख्यमंत्री बना और वो भी बीजेपी है, तो इनका मालिक कौन है? ऑनर वो है। उनका मौत हो गया, मतलब वो उसके ऑनर कौन है? आग। आग उसका ऑनर हो गया। उनका बॉडी को राख करेगा कौन? आग। और आग कहां से आया? ये जो 5 एलिमेंट ने कहा, खेती, ऑफ, तेज, मरुद, उनसे आया आग। तब आग का मालिक कौन है? भगवान। तो अल्टीमेट मालिक कौन है? अल्टीमेट ऑनर कौन है? इस प्रकार से हमको ढूंढ के जाना पड़ेगा। सब कुछ का अल्टीमेट ऑनर भगवान है। तो हम लोग मोटा बुद्धि वाले हैं, सामने जो देखते हैं उसको मानते हैं ऑनर, लेकिन जो सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं वो इसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे जाएगा, और जाने के बाद उनको पहचान होगा कि असली ऑनर कौन है? भगवान। ये क्या बेट क्या है? हाँ, ओ गेट आउट। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने, ओ ऑनर था, उनको जो नौकर है, नौकर को बोल के गया तुम मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, साफ सुथरा करके रखना। तो नौकर जो है वो उस रूम में आए, साफ सुथरा कर रहे थे, तो बेड में बैठ के उनको बहुत अच्छा लगा, कितना सॉफ्ट है। तो उन्होंने सोचा आज तो मालिक नहीं आएगा, थोड़ा सो जाता हूँ। और अचानक मालिक उस दिन ही आ गया, आने का नहीं था लेकिन आ गया। तो आने के बाद नौकर को ढूंढ रहा है, कहाँ है कहाँ है, तो ढूंढ ढूंढ के इस रूम में आ गया, बेडरूम में। आने के बाद देखा ये बिस्तर पे सो रहा है, ऐसे कर रहा है, सो रहा है। उनको बुलाया, ए उठो, क्या कर रहे हो? बहुत बहुत डांटा, बहुत। और तब नौकर ने हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। तो ऑनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, अरे मैं इसको डाल रहा हूँ और ये हंस रहा है। तो उनको पूछा तुम हंस क्यों रहे हो? तो नौकर ने कहा मैं ये सोच के हंस रहा हूँ, मैं एक दिन सोया इस बेड में तो मुझे कितना पिटाई किया आपने, अब डेली सोते हैं तो कितना पिटाई आपका होगा। तो जो जब जितना तक इस दुनिया को, इस प्रकृति को भोग करेगा, प्रकृति ने उनको उतना कष्ट पहुंचाएगा। एक बांग्ला में कहावत है, भोगे भोगांति। जो जितना भोग करेगा उनके जीवन में उतना कष्ट आएगा। हाँ, मान लो तो कलकत्ता में तो हाँ रोड में एसी गाड़ी चल रहा है, जो कोई दोपहर के टाइम एसी गाड़ी में बैठ के किधर गया और वहां से उतरने के बाद कैसा लगेगा? कष्ट कम होगा या ज्यादा? ज्यादा। क्यों? ज्यादा भोग किया इसलिए ज्यादा कष्ट होगा। लेकिन जो ऐसे नॉर्मल गाड़ी में गया वो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो एसी गाड़ी में गया ज्यादा कष्ट होगा। इसलिए इस प्रकृति को जो जितना भोग करने के लिए चाहेगा, प्रकृति उनको उतना दुख पहुंचाएगा। क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति बात माया देवी हम लोग को भगवान की तरफ ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन हम भगवान के उल्टे तरफ जा रहे हैं। जैसे माँ जब हम लोग पढ़ाई नहीं करते, माँ क्या करते हैं? डांटते हैं। वैसे प्रकृति माँ है, वो डांटते हैं हमको,
भगवान की तरफ जाओ, भगवान की तरफ जाओ, लेकिन हम इसके उल्टे तरफ जा रहे हैं। तो प्रकृति हम लोग को डांटते हैं, बहुत तरह का कष्ट देके, दुख देके हम लोग को वो भगवान की तरफ मोड़ मोड़ लेने के लिए शिक्षा देते हैं। तो अल्टीमेट क्या हुआ? ये क्या है? बिगेस्ट इंक्रीज। हाँ, स्वयं को अच्छा अच्छा, हाँ, जो कोई भी इधर आके ऑनरशिप लेने के लिए चाहा, कोई नहीं रहा, कोई नहीं। बहुत सारा आया, कोई है? कोई नहीं है, सब चला गया, और जो है वो भी चला जाएगा। लेकिन हम लोग मोटा बुद्धि होने के कारण हम लोग सोचते हैं मैं यहाँ रह जाऊंगा। यही है माया। माया मतलब जो सच नहीं है उनको सच बोल के मानना, मतलब नित्य में अनित्य बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि। कौन चीज रहेगा? बोलो, कौन चीज रहेगा? हम लोग जितना तक इकट्ठा किया तो क्या रहेगा? कुछ रहेगा? ये बॉडी रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। क्या रहेगा? आत्मा रहेगा। लेकिन हम लोग आत्मा के लिए कुछ करते हैं क्या? जो कुछ कर रहे हैं बॉडी के लिए कर रहे हैं, बॉडी के लिए। तो वैसे ही एक ट्रैक से कितना सारा ट्रेन निकल रहा है, ट्रेन मतलब बोगी, अलग 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 टाइम निकल के गया। लेकिन भगवान जो है वो है। ट्रेन में चढ़ने के बाद लोग सीट लेके झगड़ा करते हैं, सीट लेके। शियालदह स्टेशन में तो हर पल ऐसा ही होता है। दिल्ली पैसेंजर जो है वाले हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं, ये मेरा सीट है, मेरा फ्रेंड्स का सीट है, किसी को नहीं वो लोग बैठने देगा। दंगा किया, लेकिन बाद में जब स्टॉपेज आया उतरना पड़ा, सीट की जगह रह गया उतरना पड़ा उनको। भाई भाई ने लैंड को लेके, जमीन को लेके दंगा किया, दोनों ही मर गया, जमीन जमीन रह गया। वैसे ही हम लोग क्या क्या नहीं करते इस दुनिया में रहने के लिए, भोग करने के लिए, लेकिन हम भी नहीं रहते और वो भोग का चीज भी नहीं रहता। रह जाता कौन? ऑनर रह जाता है। मान लीजिए, ये बोलना नहीं है, अभी जो इस बिल्डिंग का मालिक है ये नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद इनको भलोहरी हरि बोल तो भगा देगा। लेकिन ये सोच रहा है मैं इस बिल्डिंग का ऑनर हूं। यही है मोटा बुद्धि वाले। तो जब भक्त बन जाते हैं हम लोग तो क्या होता है? ये सोच आता है जे मैं इस दुनिया का नहीं हूं, मैं जहां से आया हूं वो वहां जाना पड़ेगा मुझे, और ये भौतिक चीज भगवान की सेवा में लगाना है। जो कुछ मेरा है अभी, ये कंट्रोलर, परम कंट्रोलर जो है, इनकी सेवा में लगाना है। तो भगवान सब कुछ का मालिक है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भव समन्विता। सब कुछ के मालिक भगवान है। सब कुछ के मालिक भगवान है तो सब कुछ भोग कौन करेगा? भगवान करेगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग बैठे हैं, सब लोग का शांति चाहिए नहीं? शांति चाहिए या नहीं? पीसफुल लाइफ चाहिए या नहीं? चाहिए ना? तो पीसफुल लाइफ का जो सूत्र है, सूत्र इंग्लिश में क्या बोलता है? फॉर्मूला पता है आप लोग को? पता है तुमको? तो गीता में वो फॉर्मूला दिया हुआ है, चैप्टर 5 श्लोक नंबर 29। मेरे पीछे रिपीट करो। भोक्ताराम योग्य तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातामाम शांति मृच्छति। किसको शांति मिलेगा?
हम लोग जहाँ जहाँ सुन के आए हैं अभी तक, शांति किनको मिलेगा? जिनके अंदर ये भाव बैठ गया, अगर कृष्ण भगवान सब कुछ का क्रिएटर है तो सब कुछ का भोग का मालिक वो है, मैं नहीं। भोग का मालिक भगवान है, मैं नहीं। भोक्ताराम जोग्य तपस्या, हम जो कुछ भी कर रहे हैं इनका मालिक भगवान है। योग्य तपस्या, तपस्या का मालिक वो है, जगत का मालिक वो है, कर्मफल का मालिक वो है, सब कुछ वो है। सर्वलोक को महेश्वरम, पूरा दुनिया का 14 भुवन का मालिक वो है। और सुहृदम सर्वभूतानाम, मतलब बेस्ट फ्रेंड। सुहृदम मतलब बेस्ट फ्रेंड। अगर हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है तो है भगवान, बेस्ट फ्रेंड। हम लोग तो दुनिया में कितना सारा बेस्ट फ्रेंड बनाया। क्लास 1 में बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन क्लास 5 में वो नहीं है। बेस्ट फ्रेंड कैसा हुआ? क्लास 5 में जो बेस्ट फ्रेंड था क्लास 10 में नहीं है। क्लास 10 में जो है वो लाइफ पार्टनर नहीं बने, तो अलग अलग बेस्ट फ्रेंड चेंज हो रहा है। लेकिन एक बेस्ट फ्रेंड जीवन में, पूरा जीवन में है, वो कौन है? और इसके बाद भी है, वो है भगवान। भगवान परमात्मा के रूप में हर टाइम मेरे साथ है। ये जानकारी होना ही ज्ञान है। सूर्य जो स्टार्ट हुआ था, ज्ञान क्या है इसके बारे में जानकारी असली ज्ञान है। और इसके अलावा जो कुछ है वो है अविद्या, अज्ञान। अविद्या और अज्ञान, इसके अलावा जो कुछ है, हम लोग पढ़ाई करके बहुत सारा कुछ हमको जानकारी हो रहा है, लेकिन शास्त्र के भाषा में ये सब अज्ञान है, अविद्या है। आप लोग को ऐसे महसूस होगा जो गुरुकुल में आके वो उल्टा सीधा सिखा रहा है। हम लोग इतना पैसा देके पढ़ाई कर रहे हैं यार, ये लोग बोल रहे हैं अज्ञान है, अविद्या है। लेकिन जब आपको पता चलेगा जो असली ज्ञान क्या है, हाँ, जो पूरा दुनिया का मालिक, सब कुछ का कंट्रोलर है, उनके बारे में जानना ही असली ज्ञान है। और हम लोग जो जान रहे हैं ये सब फॉल्स है, और ये हम लोग का अंदर फॉल्स ईगो बना रहा है। ये फॉल्स है, और इनको जानने के बाद हमारे अंदर क्या हो रहा है? फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार हो रहा है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन जिसको जानने के लिए इस दुनिया में हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है वही नहीं जाना। अभिमन्यु का नाम कौन सुने? अभिमन्यु का नाम सब लोग सुने। अभिमन्यु वो कैसा फाइटर है? अभिमन्यु कैसा फाइटर है? हाँ, बहुत साहसी, और कुछ हिम्मत वाले, और कुछ हाँ पराक्रमी। लेकिन उनका पराक्रम कैसा था? वो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना जानता था, लेकिन उसे बाहर निकालना नहीं। तो क्या पराक्रम क्या काम का? हिम्मत क्या काम का? तो इस दुनिया में हम लोग आए हैं, फंस गए हैं, लेकिन यहां से अगर निकलना नहीं हमको आता तो क्या पराक्रम, क्या हिम्मत वाले? समझ में आया? एक हिंदी में गाना है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो गया। अगर चाबी खो गया तो मिला क्या? चाबी खो गया। मान लीजिए मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं लिफ्ट से, और लिफ्ट तो नीचे से हमको ऊपर लेके गया, लेकिन लिफ्ट का जो गेट है नहीं खुल रहा है, तो लिफ्ट में जाने के क्या फायदा? लिफ्ट का गेट बंद हो गया, क्या फायदा? वैसे ही हम लोग इस दुनिया में आने के बाद बहुत सारा ज्ञान लिए, खाने पीने सोने मौज मस्ती करने का बहुत सारा चीज हम लोग को मिल गया, लेकिन इस दुनिया में दुनिया से छुटकारा मिलने का कोई उपाय हमारा जानकारी नहीं है। तो क्या होगा? ये ज्ञान है अज्ञान है? अज्ञान है। अब लोग अली बाबा चल्लेश्वर ये मूवी देखे कभी? अली बाबा चल्लेश्वर कौन कौन देखे? सभी लोग देखे अली बाबा चल्लेश्वर। हाँ, उस जमाने में छुट्टी छुट्टी बोल के समर वेकेशन में एक सीरियल होता, छुट्टी छुट्टी।
শুভময় জানো এগুলো? জানো না? नाम ही शोनी अली बाबा 40। तुम देखे ये मूवी? किसने देखा? बोलो। अली बाबा 40 ছোট্ট কাহিনী বলো। বাংলায় বলবে না হিন্দিতে বলবে? नहीं 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 नहीं, इधर थोड़ा अलग हो गया। अब तक ठीक था। उन्होंने जब देखा डाकू लोग चला गया तो उनको मन में लोभ आ गया, मुझे लेना है। हाँ? तो उनको कोड समझ में आ गया था, चिचिंग फांग। तो एक गाधा लेके, कुछ बोरा लेके, कुछ गुफा के पास गया और कहा चिचिंग फांग, तो खुल गया। खुलने के बाद वो अंदर गया। अंदर जाने के बाद वो डोर ऐसे ही क्लोज बंद हो गया, ऐसे ही। इनमें कुछ महसूस नहीं हुआ, बंद हो गया। तो गाधे के ऊपर इतना सारा सामान इकट्ठा किया, मोहर, सोने, चांदी, बहुत सारा। लेकिन उनको वो बात भूल गया, वो खुलने के टाइम क्या बोलना है। उसमें भी चिचिंग फांग बोलना है, लेकिन उसको वो याद नहीं था। इतना सारा सामान देख के उनकी इतना घबराहट हो गया, वो क्या बोलना है वो उनको याद नहीं है। तब उन्होंने कहा आलू फांक, पटल फांक, सीम फांक, बेगुन फांक, सब कुछ फांक, लेकिन फांक नहीं हो रहा है। सब कुछ फांक नहीं हो रहा है, कोड नंबर उनको याद नहीं है। तब तक क्या हुआ, डाकू लोग फिर आ गया। वो लोग चिचिंग फांक बोल के अंदर गया और अंदर देखा डाकू का बाप उधर बैठा है। डाकू का बाप मतलब ये डाकू लोग सब कुछ चोरी करके लेके आया और डाकू का सामान नहीं चोरी कर रहा है, डाकू का बाप आ गया। ये जानकारी होने के बाद उनको कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। तो हम लोग का ऐसा ही हो गया। इस दुनिया में हम आ गए और आने के बाद इतना सारा सामान इकट्ठा करने के बावजूद हमको याद ही नहीं रहा जाने के लिए क्या करना चाहिए। वो भूल गए। ये फाक, वो फाक, सब फाक, भूल नहीं रहा है। तो ये ज्ञान है क्या? ये क्या असली ज्ञान है? तो हम लोग जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते में हमको वापस जाना है, तब तो ज्ञान पूरा होगा ना, है ना। मान लो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हो बोलो? जॉब के लिए। मगर जॉब नहीं मिला तो क्या घर वाले लोग क्या कहेगा? तुम्हारा नाम क्या है? आयुष। क्या बोलेगा? आयुष के नाम के ऊपर एक एडिशनल टाइटल लगेगा। क्या वो टाइटल क्या है? हाँ, बेरोजगार, बेकार, ऐसी तो टाइटल लगेगा ना। आयुष बेकार व बेरोजगार है, वो टाइटल आ जाएगा तुम्हारे ऊपर। वैसे ही अगर ये मनुष्य जीवन मिलने के बाद मनुष्य जीवन का सदुपयोग अर्थात भगवत प्राप्ति नहीं हुआ तो ये भी बेकार है। समझ लो, पढ़ाई करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिलेगा तब वो बेकार हो गया। लेकिन अब लोग ये गलत काम, पढ़ाई करने का मकसद नौकरी नहीं है, पढ़ाई करने का मकसद ज्ञान है। हम लोग पढ़ाई करके ज्ञान हम लोग को मिल रहा है। नौकरी वाले ही नहीं मिला, लेकिन ज्ञान तो नष्ट नहीं होगा। लेकिन दुनिया का लोग क्या बोलते हैं? ये बेकार आदमी है, नौकरी नहीं मिला। लेकिन असली बेकार वो है जो इस मनुष्य जीवन मिलने के बाद उनको ज्ञान नहीं मिला, कैसे इस दुनिया से छुटकारा मिले। हाँ, वही है अज्ञान। तो मंत्र एक मैंने जो कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृहीत तस्य सिद्धिना।
ये जो पीपीटी है वो पीपीटी की तरह हम नहीं जा रहे हैं, आगे पीछे थोड़ा हो रहा है, लेकिन है तो ही वही है। हाँ। तो असली ज्ञान क्या है? इस दुनिया से छुटकारा मिलने का रास्ता ढूंढना, यही है असली ज्ञान। और बाकी जो कुछ है ये अज्ञान। अगर सुबह माय प्रभु मुझे नहीं डांटेगा तो एक बात बता दूं आप लोग को, बताएंगे? फर्स्ट ईयर लड़के लोग, डर नहीं लगेगा ना? हाँ सब। हमारा एक आचार्य है भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने कहा, यारो विद्या सब मायार वैभव তোমার ভজনে বাধা অনিত্য সংসারে মোহ জন্মিয়া জীবকে করিল, আমি বলিনি কিন্তু এটা, তোমাদের ছেলেরা বলেছে, जीव के कोरिलो गाधा। अभी ऐसा ही चल रहा है। मैंने जब क्लास 6 में पढ़ता था, मैं बंगाली मीडियम में पढ़े, इसलिए मेरा हिंदी भी इंग्लिश तो ही ठीक नहीं है, बांग्ला ठीक है एकदम। हाँ क्या बोल रहे हैं? बांग्लाয় बोल, সবাই সেম তো বাংলায় বললেই তো ভালো হতো। তাহলে आयुष आयुष तो बेरोजगार है। तो বাংলায় বলি তাহলে এটা। তো ক্লাস 6 এ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলে একজন লেখকের একটা গদ্য পড়েছিলাম। গদ্যটার নাম হচ্ছে সত্য অসত্য। পড়েছো তোমরা? আমি টুকলি করে পাস করিনি, কিন্তু আমার পুরো লাইনটা মনে আছে। ওইখানে লেখা আছে, বিদ্যাকে আমরা বাহন না করিয়া বিদ্যাকে আমরা বহন করিয়া চলিলাম। এর উপরে ভাব সম্প্রসারণ লেখা হয়, ঠিক? হ্যাঁ, দুটো লাইনের ভাব সম্প্রসারণ। বিদ্যাকে আমরা বাহন না করিয়া বিদ্যাকে আমরা বহন করিয়া চলিলাম। তার মানে কি? লেখাপড়া শিখে আমরা বিদ্যাটাকে আমার ইনকামের রাস্তা বের করবো বা কিছু। এখন লেখাপড়া শিখে লোকে টোটো চালাচ্ছে, অটো চালাচ্ছে, ঠিক না? ঠিক না? বাহন না করিয়া বিদ্যাকে আমরা বহন করিয়া চলিলাম। কারণ সেই সে বিদ্যার ফল, চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হচ্ছে, সেই সে বিদ্যার ফল জানিও নিশ্চয়, কৃষ্ণ পাদ পদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়। যদি এত পড়াশোনা করার পর ভগবানকে মানলামই না, ভগবানকে জানলামই না, তাহলে আমার এই পড়াশোনা সব বেকার চলে যাবে, সব নষ্ট হয়ে যাবে, সব নষ্ট। তোমাদের অনেক সৌভাগ্য যে তোমরা এখানে পড়তে এসে, কলকাতায় পড়তে এসে তোমরা আমাদের এই গুরুকুলমে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত হয়ে গেছে। এটা বিশেষ সৌভাগ্য, বিশেষ। কেন? তোমরা এখানে থেকে দুটো শিক্ষাই পাচ্ছ, জড় শিক্ষা আর চিন্ময় শিক্ষা। একটা ট্রেন কিভাবে চলে? একটা ট্রেন দুটো লাইনের উপর চলে, দুটো। তো এই মনুষ্য জীবন দুটো ট্র্যাকের উপর দিয়ে চলা উচিত, স্পিরিচুয়াল, মেটেরিয়াল। আমাকে চাকরি ব্যবসাও করতে হবে, একই সাথে আমাকে স্পিরিচুয়াল নলেজ জানতে হবে। শুধু চাকরি ব্যবসা, স্পিরিচুয়াল নলেজ নেই, বেকার। শুধু ভক্তি, জড়জগতি কিছুই বুঝি না, তাহলেও বেকার। দুটোকেই প্যারালাল আমাদের জানতে হবে। তাকেই বলা হয় বুদ্ধিমান, যে দুটোকেই প্যারালাল জানে। বলো এটার মানে কি? বলো বলো। God by definition is supremely independent and is never controlled. He is the supreme controller. Nobody is equal to him or greater than him. বাংলা মানে বলো, হিন্দি মানে বলো। God का definition है, उसमें बताया कि God जो है वो supremely independent है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। मतलब हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, हम जो जितने भी मतलब मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं उन पर डिपेंड करते हैं। वो सुप्रीमली इंडिपेंडेंट
उनके द्वारा हम लोग कंट्रोल हो रहे हैं, बट उनको कोई कंट्रोल नहीं हो, वही सुप्रीम कंट्रोलर है। इसीलिए वो गॉड है। अगर उनका कोई कंट्रोलर हो गया तो कैसे गॉड हो पाएगा, है ना। बाहर का लोग बोलते हैं भगवान के आगे कौन था। एक ऐसा बात है, पेड़ पहला है या बीज पहला है, मुर्गी आगे है या अंडा आगे है, सब बात, ये तो मेटीरियलिस्टिक बात है, तो बोलते हैं बाहर का लोग। ये तो मेटीरियल वर्ल्ड का ये बात है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये बात नहीं चलेगा। बाहर का दुनिया का लोग बोल रहे हैं अगर भगवान का माँ कौन है, अगर माँ छोड़ के लड़का कैसे हुआ, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं चलेगा। तो मैं एक आप लोग को उदाहरण दे रहा हूं, आप बताओ 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0, लेकिन ऊपर का मैथ कुछ अलग है। 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। ये कौन सा मैथ है? यही है ऊपर का मैथ। 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। ये मैथ के ऊपर एक श्लोक है, ओम पूर्णमदो पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान जो है पूर्ण है, पूर्ण, उनसे कुछ अलग हो गया फिर भी वो वैसा ही है, उनसे कुछ युक्त हो गया फिर भी वो वैसा ही है। जैसे समुद्र, अभी समर का सीजन चल रहा है, सूर्य के प्रखर ताप से समुद्र से कितना पानी बाष्पीभूत हो रहा है, लेकिन समुद्र में कुछ हानि नहीं पड़ रहा है। और बारिश के टाइम कितना सारा पानी इकट्ठा होकर उसमें जा रहा है, लेकिन समुद्र में कुछ ज्यादा फ्लड नहीं हो रहा है ना। वैसे ही भगवान परिपूर्ण है, उनको कोई कंट्रोलर नहीं है, वो सबको कंट्रोल करते हैं। तो जीव भगवान का अंश है, हम लोग भगवान का अंश है, इसलिए हमारा भी अंदर कंट्रोल पावर है, हम कुछ कंट्रोल करेंगे। जैसे वे लैपटॉप कंट्रोल कर रहा है, सबके अंदर एक भाव है मैं कुछ कंट्रोल करूंगा, लेकिन इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये लैपटॉप को कंट्रोल कर रहा है, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हाँ? कौन? आत्मा, भगवान नहीं, आत्मा। हाथ पैर जो चल रहा है कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है आत्मा। आत्मा अंदर से निकल जाएगा तो आत्मा कंट्रोल कर रहा है। आत्मा को कौन कंट्रोल कर रहा है? परमात्मा। लेकिन परमात्मा को कौन कंट्रोल कर रहा है? उनका कोई कंट्रोलर नहीं है, यही है भगवान, यही है सुप्रीम कंट्रोलर। भागवतम श्लोक नंबर 1, जन्म दस्यो जतय अन्य इतरतु चार्तेषु अभिज्ञो स्वराट, मतलब वो स्वाधीन है, लेकिन उनके अंदर एक स्वभाव है। हम लोग स्वाधीन नहीं है, लेकिन हम स्वाधीन होने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन वो असली स्वाधीन वो है, लेकिन वो भक्त के पराधीन रहना चाहते हैं। यही उनके और हमारे लिए, हमारे अंदर फर्क है। हम लोग स्वाधीन नहीं है, लेकिन स्वाधीन होने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, और वो ऑलरेडी स्वाधीन है। उनके ऊपर कोई खबरदारी नहीं करने वाला है, स्वाधीन है, लेकिन वो कहाँ है? अहम भक्त पराधीन। यही उनके साथ हमारा डिफरेंस है। इसके आगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदमी को पूजा करते हैं। वहाँ अमिताभ बच्चन का पूजा हो रहा है, कोई कार्ल मार्क्स का पूजा करते हैं, कोई लेनिन का पूजा करते हैं, बहुत सारा लोग। क्या पावर है? जैसे हिरण्यकशिपु का पूजा हो रहा था, और हिरण्यकशिपु का पूजा कौन कर रहा था? शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य नहीं, नारद मुनि भी हिरण्यकशिपु का पूजा कर रहा था। देखो, एक बार नारद मुनि हिरण्यकशिपु के राजधानी में आके कहा, जय भगवान हिरण्यकशिपु की। कौन कहा जय? वो भी पूजा कर रहा है, वो भी पूजा कर रहा है, गुरुकुलम में बैठ के अभी वो पूजा कर किया। इतना पावर है हिरण्यकशिपु का। लेकिन वही हिरण्यकशिपु
इतना पावर था, इतना पावर था। रात 9 बजे अगर हिरण्यकशिपु ने कहा सूरज को उगना है तो आना पड़ता है। हाँ, और दोपहर 12 बजे चांद को उगना है, आना पड़ता था। इतना पावरफुल था, इतना पावरफुल। लेकिन भगवान नरसिंह रूप में आके हिरण्यकशिपु को क्या किया? फाड़ दिया। जब हिरण्यकशिपु को एक मूवी बना था ना, हाँ, महावतार नरसिंह, देखा सबने? तो उसमें दिखाया जब हिरण्यकशिपु को लेके जा रहा है मारने के लिए, तब हिरण्यकशिपु कह रहे हैं मुझे कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मार सकेगा। मारने वाला है तब भी वो बोल रहा है मुझे कोई नहीं मार सकेगा, मैं अमर हूं। अमर हूं बोलते बोलते मार दिया। तो इस दुनिया में ऐसा ही है, हम लोग का अहंकार हम लोग को भगवान के पास सरेंडर नहीं होने देता। सब लोग पूजा कर रहा है। ये क्या है? स्मॉल कोरोना, कोरोना वायरस। भगवद गीता में एक श्लोक है, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणाय साधूनां। सबको याद है, धर्म संस्थापनार्थाय संभावि जुह्यति। तो उसमें 3 कारण में भगवान आ रहा है, इधर बताया गया है। क्या क्या? परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापनार्थाय। तो इसमें 2 कारण गौण है, टेम्पररी मतलब गौण मतलब सेकेंडरी है, एक कारण मुख्य है। मुख्य कारण कौन है? परित्राणाय साधूनां, ये मुख्य कारण है। और गौण कारण है विनाशाय च दुष्कृताम् और धर्म संस्थापन। धर्म संस्थान प्रभुपाद जैसा भक्त लोग आके धर्म का स्थापना किया। और विनाशाय च दुष्कृताम् और कोरोना वायरस। एक वायरस काफी, वायरस छोड़ दो, एक मस्क्विटो काफी, चिकनगुनिया, कलकत्ता का फेमस मस्क्विटो है कि एनाफिलिक्स है ना, एनाफिलिक्स है ना, मलेरिया। एक आ जाएगा तो पूरा खत्म, काम खत्म। तो ऐसे भगवान का इतना पावर है, उनको आ गया, मार दिया एनाफिलिक्स को, हो गया। तो भगवान का ऐसा पावर है, इनके लिए भगवान को खुद आना नहीं पड़ेगा। एक मस्क्विटो ही काफी, एक कोरोना वायरस काफी, इतना पावरफुल है। लेकिन हम लोग को कुछ करना है तो जाना पड़ेगा। नेक्स्ट, हाँ, तो यहाँ पे 3 लड़की है। ये लड़की 3 लोग कौन है? सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण। गुण मतलब रस्सी, ये जो रस्सी है ना वो गुण। और नीचे कौन है? हम लोग हैं। और ये तीनों के ऊपर कौन है? इसका चरण दिख रहा है, कौन हो? ये श्लोक मैंने कहा नहीं कहा? माया और दक्षिण प्रकृति कहा ना। हम लोग देख रहे हैं प्रकृति सब कुछ कर रहा है, लेकिन प्रकृति को कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। तो पुतुल नाच देखे छो? पुतुल नाच काड़ा काड़ा देखे छो? पुतुल नाच সবাই বাচ্চা ছেলে তারা তোমরা। তো পুতুল নাচ যখন হয়, জামা কাপড় পরে সেই কাপড়ের পুতুলগুলো নাচে, তখন আমরা কি দেখতে পাই কে পুতুলগুলোকে নাচাচ্ছে? দেখতে পাই। আমরা দারুণ হাততালি দিই, দারুণ কথা বলছে, নাচছে, কিন্তু পুতুলগুলোকে নাচাচ্ছে ওপরে, ওই স্টেজের ওপরে একজন লোক আছে, ও এরকম নাচাচ্ছে। সেরকম এই প্রকৃতি আমাদেরকে নাচাচ্ছে, আর প্রকৃতির ওপরে রয়েছে কৃষ্ণ, তিনি প্রকৃতিকেও নাচাচ্ছে। তাহলে আমাদের কার বিষয়ে জানতে হবে? এই 3টে মেয়ের বিষয় না, ও তার উপরে যে আছে তার বিষয়, তার বিষয়ে জানতে হবে। আমরা দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করি না, সরস্বতীর কাছে কি প্রার্থনা করি? বিদ্যা। লক্ষ্মীর কাছে কি প্রার্থনা করি? ধন দাও। কালীর কাছে কি প্রার্থনা করি? কি? সুরক্ষা না শক্তি? শক্তি। শিবের কাছে কি প্রার্থনা করি?
হ্যাঁ, বল, ঐশ্বর্য, এইসব। কিন্তু কোনো দেবতারাই এগুলো দিতে পারে না, কোনো দেবতারাই দিতে পারে না। যেমন ধর একটা উদাহরণ দিচ্ছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি সড়ক যোজনা, আবাস যোজনা, কত যোজনা করছে, এইগুলো কি মুখ্যমন্ত্রী দিচ্ছে? এইগুলো সব স্যাংশন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী থেকে। প্রধানমন্ত্রীর নামটা বাদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা না করে ও মুখ্যমন্ত্রী সড়ক যোজনার নাম লাগিয়ে দিচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর জায়গাটায় ওর নামটা লাগিয়ে দিচ্ছে। সেরকম ভগবানের আদেশ ছাড়া দেবদেবীরাও কোনো কিছু দিতে পারে না। একবার আকবর, বাংলায় বলছি, বলে দিও। তো একবার আকবরের সভায় এক ভিখারি গিয়েছে। তা আকবরের নিয়ম হচ্ছে বিকেল 5টার সময় নামাজ পড়ার পর যে যা চাইবে তাই দেবে, আকবরের নিয়ম আছে। তো এখন ওই ভিখারি আকবরের কাছে গিয়েছে 4:30টার সময়। 4:30টার সময় গিয়ে দেখলো যে আকবর একবার করে হাঁটু গেড়ে বসছে, একবার করে এরম করছে, আবার করে এরম করছে, এরম না, এরম করছে, আবার হাঁটুতে হাত দিচ্ছে, আবার হাঁটু গেড়ে বসছে, কখনো দাঁড়াচ্ছে। এই সব দেখে ওর মনে প্রশ্ন জাগলো কি করছে। তখন আকবর, ওই ভিখারি, আকবর 5টা বেজে গেছে, এবার 5টার পর আকবরকে জিজ্ঞেস করছে, জানাব আপনি কি করছিলেন? ওই তোমরা যে ভিক্ষা চাও, তা আমি ওনার থেকে, আল্লাহর থেকে চেয়ে তোমাদেরকে দিই, বলো তোমার কি লাগবে। তখন ওই ভিখারি বলছে যে আমি ভেবেছিলাম আমি এক ভিখারি, আমি দেখলাম আপনি একাই ভিখারি। ভিখারি এই ভিখারির কাছে কি চাইবো? তাহলে যে মালিক তার কাছে চাইবো। বুঝতে পারা গেল কথাটা কি? তা আমরা দেবদেবীদের কাছে চাইছি, দেবদেবীরাও ভগবানের থেকে চেয়ে নিয়ে আসছে। তাহলে আমরা কেন ছোট ভিখারি হব? যখন বড় ভিখারি হতেই হবে, বড় ভিখারি হই, মানে সুপ্রিমের কাছে চাইবো। তো সেরকম আমাদের উচিত, প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে এইটাই যে আমাদের বহু দেবদেবীর শরণাপন্ন না হয়ে সুপ্রিমের কাছে শরণাপন্ন হওয়া। সুপ্রিম। আমরা কেন, তোমাদেরকে বিচলিত করছি না, আমরা কেন বিজেপির পরিবর্তন চাইছি, বিজেপি আসুক বিজেপি আসুক বলছি কেন? তার কারণ সেন্ট্রালে বিজেপি আছে, স্টেটে যদি বিজেপি থাকে তাহলে ভালো একটা সম্বোধন হবে। কিন্তু যদি এরকম হয় বিজেপি মানে স্টেটের সাথে সেন্ট্রালে দিন রাত ঝামেলা, তাহলে কোনো উন্নতি নেই। তাহলে যদি আমরা এরকম করি, আমরা সরাসরি ভগবান অর্থাৎ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের সাথে যোগাযোগ রাখি, তাহলে আমাদের নিচের জিনিসগুলো প্রয়োজন হবে, সব কিছু এমনিই পাবো। আবাস যোজনা, সড়ক যোজনা, যুবশ্রী, কন্যাশ্রী, সাইকেলশ্রী, ফোনশ্রী, সব শ্রী পাবো, মানে চাকরিই পেয়ে যাবো, আর দরকার নেই ওই শ্রী পাওয়া। কিন্তু বুঝতে হবে এটা যে আমি এই ছোটখাটো দেবতাদের কাছ থেকে না আছে। ভাগবতে এমন একটা শ্লোক আছে, অকাম সর্বকাম বা মোক্ষ কাম উদারতি তীব্রেণ ভক্তি যোগেন যজতে পুরুষ। তোমার যদি কামনা বাসনা থাকে, না থাকে, ভগবানের শরণাগত হও। উনি সুপ্রিম পাওয়ারফুল, উনি সব দিতে পারে। ঠিক আছে? যেমন গুরুকুলে এসে তোমাদের লস হয়েছে না লাভ হয়েছে? বলো, সত্যি কথা বলবে, যা বলিব সত্য বলিব, সত্যি মিথ্যা বলিব না। এই ভালো ভালো প্রসাদ হয় না, তাহলে লস কোথায়? তাহলে আলটিমেট কি? পড়াশোনায় চাকরি পাবে, তাহলে কি? এই যে পিসফুল লাইফ, বাইরে কলেজে পড়তে গেলে র্যাগিং হতো, ননভেজ খেতে হতো, ননভেজ মানেই বাসি, কত দিনের পুরনো, কত পুরনো তেল, এইসব ছিল। কিন্তু এখানে তো ওগুলো কিছু নেই, দিন সুন্দর, লাভই তো হয়েছে। সেরকম ভগবানের কাছে আশ্রয় নিলে আলটিমেট আমাদের লাভ হয়। যখন ছোটবেলায় আমরা পড়ার সময় আমি মোবাইল ঘাঁটছি, মা এসে মোবাইলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, আমার কেমন মনে হয়? রাগ লাগে না খারাপ? ভালো লাগে, হ্যাঁ, রাগ লাগে। কিন্তু যখন ভালো নাম্বার পাই তখন ভালো লাগে না খারাপ লাগে? এখন এই ভালো লাগার পেছনে কি ছিল? মায়ের মোবাইলটা কেড়ে নেওয়া। যদি মা ওই দিন মোবাইলটা কেড়ে না দিত তাহলে ভালো নাম্বার পেতামই না। ঠিক সেরকম ভগবান আমাদের জীবনে কি করে? আমার এই মেটেরিয়াল নেচারটাকে পরিবর্তন করে। মেটেরিয়াল কি বলবো, যে চাহিদা আছে এটাকে শুদ্ধ করে। প্রথম আমাদের খারাপ লাগে,
এখানে থাকলে স্মোক করা যায় না, এখানে থাকলে ভোরবেলা উঠতে হয়, এখানে থাকলে জব করতে হয়, চাপ। বাড়ি থাকলে করতে হতো না, কলেজে থাকলে করতে হতো না, অন্য কোনো মেসে থাকলে করতে হতো, এখানে করতে হচ্ছে, খারাপ লাগছে। কিন্তু কিন্তু এর যে অ্যাচিভমেন্ট কি এটা এখন বোঝা যাবে না, এটা পরে বোঝা যাবে, পরে বোঝা যাবে। নেক্সট, এগুলো সব হয়ে গেছে। ইভেন কৃষ্ণ কন্ট্রোলার ইজ ডিভোটি। ভগবান হচ্ছেন সুপ্রিম এনজয়ার, মানে তিনি হচ্ছেন প্রকৃত ভোক্তা, যেটা আমি শ্লোকে বলেছি, ভোক্তারাম যোগ্যতা পোষাম, সুপ্রিম এনজয়ার। তা আমাদের কাজ কি? সেই সুপ্রিম এনজয়ারের এনজয়তে হেল্প করা, ব্যাস, আর কোনো কাজ না। हाथ, हाथेर काज की, हाथेर काज की आयुष, ये हाथ का काम क्या है? क्या काम है? কে বলবে? ফুল বডির সেবা করা, ফুল বডির সেবা করা হাতের কাজ। এখন ধরো ওরা মাথাটা চুলকাচ্ছে কিন্তু হাতটা উঠছে না, চুলকাচ্ছে মাথাটা কিন্তু হাতটা উঠছে না, তার মানে কি? ও বলছে এরকম করে করে মাথাটা নাড়াবে। এটা কি বাস্তব? এটা কি বাস্তব? এটা বাস্তব না। তাহলে মাথা চুলকাচ্ছে মানে হাতটা গিয়ে মাথাটাকে চুলকাবে, তার মানে হাতটা উঠছে না, তার মানে কি? হাতটা এখন প্যারালাইসিস, অকেজ হয়ে গিয়েছে, তাই তো? তো যখন আমার হাতটা কি আমার কাছে এখন ভারী লাগছে? হাতটা ভারী লাগছে এখন? লাগছে না। কিন্তু যখন হাতটা ভেঙে যায়, প্লাস্টার করে দেয় বা প্যারালাইসিস হয়ে যায়, হাতটা ভারী লাগে না? লাগে না? নিজেরই হাত ভারী লাগে। কেন না? হাত এখন এই শরীরের সেবায় যুক্ত নয়। ঠিক একই, জীব হচ্ছে ভগবানের অংশ, অংশের কাজ সুপ্রিমে এনজয়ে হেল্প করা। যদি আমি সেই এনজয়ে হেল্প না করি, আমি প্যারালাইসিস, তখন সেটা আমি বোঝা, ভার। তা আমাদের একটাই কাজ, যে কৃষ্ণ হচ্ছেন সুপ্রিম এনজয়ার, তো আমি তার এনজয়তে হেল্প করবো। এখানে কি বলছে? The owner of a company does not have to work in office. He owns the property and enjoys. Others can also enjoy if he cooperates with him. Otherwise, he has to go out of the company. বুঝতে পারা গেল? যিনি কোম্পানির অনার, তাকে কখনো পরিশ্রম করতে হয়? সে পরিশ্রম করে, সে বুদ্ধি দিয়ে পরিশ্রম করে, শরীর দিয়ে খাটতে হয় না। যাতে এমপ্লয়ার আছে তারা খাটে। এখন এমপ্লয়াররা ভাবলো যে আমরা কেউ খাটবো না, দেখি কি করে অনার এনজয় করে, তাহলে কি হবে? যত কোম্পানি লক হয়েছে, বন্ধ হয়েছে, কাদের দোষে? মালিকের দোষে না এমপ্লয়ারের দোষে? এমপ্লয়ার ইউনিয়ন বানিয়েছে, স্ট্রাইক করেছে, লাভ খেয়েছে। তো নিয়ম হচ্ছে এটা, যে সুপ্রিম অর্থাৎ ভগবান হচ্ছেন অনার, আমি ভগবানের সেবায় হেল্প করবো, আমিও কিন্তু আনন্দ পাবো। আমিও, ভগবানের এক নাম গোবিন্দ। গোবিন্দ মানে কি? ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন ওনার সেবা করব, ওনার সেবা করলে আমার ইন্দ্রিয়গুলো আনন্দ পাবে, ওনার সেবা করলে ইন্দ্রিয়গুলো আনন্দ পাবে। ঠিক সেরকম ভগবান সুপ্রিম এনজয়ার, আমাদের কাজ হচ্ছে ওনার এনজয়ে হেল্প করা, উনি যা চাইছে হেল্প করা। একবার হাত, চোখ, নাক, মুখ, জিভ, দাঁত সবাই মিলে স্ট্রাইক রেখেছে, খায় খালি পেট, আমরা পেটকে দেব না, স্ট্রাইক। সারাদিন তারা খাওয়া দাওয়া করে, হাতের মধ্যে খাবার নিয়ে বসে আছে, তাকিয়ে আছে, নিচ্ছে ঘান, কিন্তু ঢোকাবে না মুখে। খানিক বাদে কি হলো, আর দাঁড়াতে পারছে না, পায়ে ঝিঝি লেগে গেছে, হ্যাঁ, কথা বেরোচ্ছে না, জিভটা লটকে গেছে, ওর মতো অবস্থা হয়েছে। আর চোখটা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মাথাটা ঘুরছে। হ্যাঁ, কেন? জায়গা মতো দেয়নি। তো শাস্ত্রে এরকম শ্লোক আছে একটা, প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, যথা তরণমূল নিশে চলে না তৃপ্তন্তি তৎস্কন্দ ভুজুপ শাখা প্রাণম প্রহারচ্ছ যথেন্দ্রিয়ানাম সর্বহরণম হরমচ্চ তেজ্জা। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমগ্র গাছটা পুষ্টি পায়, পেটে খাবার দিলে যেমন
সমগ্র শরীর পুষ্টি পায়, ঠিক তেমনি ভগবানের এক নাম অচ্যুত। অচ্যুতের আরাধনার মাধ্যমে দেবদেবীর সেবা, সমাজ সেবা, জাতির সেবা, বাবা মার সেবা, নিজের সেবা সবারটাই হয়ে যায়। কারণ পেটে খাবার দিলে আলাদা করে খাওয়ার জায়গা দিতে হয়? দিতে হয় না। ওষুধ পেটে দেয়, চোখে ব্যথা, মাথায় ব্যথা, খেয়েছে কোথায়, দিয়েছে কোথায়? পেটে। কিন্তু ওই কাজ গিয়ে মাথায় ভালো করে দেবে। হ্যাঁ, ঠিক তেমনি ভগবানের আরাধনার মাধ্যমে সবার সেবা হয়ে যায়, সবার। যস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট, প্রীণিতে প্রীণিতম জগৎ। যাকে সন্তুষ্ট করলে সবাই সন্তুষ্ট। সেটাই হচ্ছেন গড, যার এনজয়ে আমাদেরকে হেল্প করতে হবে। কি লেখা আছে বলো? না তস্য কারণম কর্মম কারণম চ বিদ্যতে। The supreme personality of Godhead has no work to do. তিনি কোনো কাজ, তিনি খালি খেলা করে। ওই মাখন চুরি করছে, বাঁশি বাজাচ্ছে, গরু চড়াচ্ছে, খালি খেলা করে। নামে পার্থস্থিতি কর্তব্যম কি বিশ্বলোকে কিছু না। ও সন অফ পার্থ পিতা, there is no work prescribed for me within all the three planetary system. অর্থাৎ আমি ত্রিগুণের দ্বারা, কোনো গুণের দ্বারা আমি কার্য করি না, জীব গুণের দ্বারা কার্য করি দেখানো হয়েছে। কিন্তু ভগবানের নাম গুণাতীত। যখন ভগবান কৃষ্ণ রামচন্দ্র রূপে, কৃষ্ণ রূপে, মহাপ্রভু রূপে এই জগতে এসছে, আমরা কি মনে করি? আমাদেরই মতো। এর উদাহরণ কি দেওয়া যেতে পারে? শুভময় প্রভু আর তোমরা, শুভময় প্রভু আর তোমরা, তোমরা দুজনেই কিন্তু এখানে আছো, কিন্তু শুভময় প্রভু কি স্টুডেন্ট? হ্যাঁ, শুভময় প্রভু ট্রেনার, তাই তো? দেখতে একই জায়গায় লাগছে, একইভাবে থাকে, একই প্রসাদ পায়, কিন্তু দেখতে এক হলেও, যেমন শুভময় বাবু তোমাদের ট্রেনার, টিচার, আর তোমরা স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, ঠিক সেরকম ভগবান যদিও এই জগতে আসছেন, দেখতে মানুষের মতোই লাগছে, কিন্তু তিনি হচ্ছেন সুপ্রিম, আর আমরা হচ্ছি তার পার্ট। এই যেটা বলছিলাম, গাছের গোড়ায় জল দিতে হবে, এই বললাম না, যেগুলো যেগুলো আমরা বলেছি সবই বলা হয়ে গেছে, কিন্তু পরে এখানে স্লাইডের মাধ্যমে আসছে। গাছের গোড়ায় জল দেওয়া যেমন, এখানে ভগবানের আরাধনা তেমন, যে যদি আমরা ভগবানের আরাধনা করি, তাহলে আমাদের, এমনকি তোমরা যে পড়াশোনা করছো, তোমরা যে চাকরির চেষ্টা করছো, সব কিছু এই ভক্তির মাধ্যমে হয়ে যাবে। তবে ছোট্ট একটা কাহিনী বলে হয়তো আমাদের লাস্ট দিকে স্লাইড নাকি এখন আগটা আছে। ধ্রুব মহারাজের নাম শুনেছো? ধ্রুব, কারা কারা শুনে ধ্রুব মহারাজের নাম? এই ধ্রুব মহারাজের নামটা খুব সুন্দর, গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এখানে। ধ্রুব, ধ্রুব, ধ্রুব মহারাজের জন্মস্থান হচ্ছে কানপুর। আগে নাম ছিল বিঠুর, এখন নাম হয়েছে কানপুর। ধ্রুব মহারাজের বাবার দুটো স্ত্রী, দুটো বিয়ে করেছে। একজনের নাম সুরুচি, একজনের নাম সুনীতি। সুরুচি দেখতে সুন্দর, আর সুনীতি নীতিপরায়ণ। সুরুচির ছেলের নাম উত্তম, সুনীতির ছেলের নাম ধ্রুব। তো উত্তানপাদ, ধ্রুবের বাবা উত্তানপাদ, সে তার বড় রানী সুনীতিকে অত স্নেহ করতো না, তো তার ছেলেটাও এরকম অবহেলিত ছিল, অবহেলিত ছিল। তো একসময় কি হয়েছে, এই ধ্রুব খেলা করতে করতে তার বলটা রাজসভায় ঢুকে গিয়েছে, বলটা আনতে গিয়েছে, আনতে গিয়ে দেখছে যে তার ভাই বাবার কোলে বসে আছে। তো ইচ্ছা হয়েছে আমিও বাবার কোলে বসবো, তো বাবার কোলে বসবো ইচ্ছা হয়েছে, কিন্তু তার সৎ মা অপমান করে তাকে কোল থেকে টেনে নামিয়ে দিয়েছে। ক্ষত্রিয়, খুব দুঃখ পেয়েছে, দুঃখ পেয়েছে, মায়ের, নিজের মায়ের কাছে কান্না করতে করতে গেছে। তো তার মা এখন এমনি বলেছে যে তোমার যে দুঃখ, সেই দুঃখ আমি দূর করতে পারবো না, ভগবান সবার দুঃখ দূর করতে পারে। ধ্রুব জিজ্ঞেস করেছে ভগবান থাকে কোথায়? তার মা বলেছে আমি শুনেছি ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে, সাধুদের কাছ থেকে, যে ভগবান বৃন্দাবনে, মধুবনে থাকে। বৃন্দাবনে 12টা বন আছে, একটা বনের নাম মধুবন। ওই রাত্রিরেই ধ্রুব বাড়ি ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। 5 বছরের ছেলে,
ঘর ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। তারপরে নারদ মুনির কাছ থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় এই মন্ত্র জপ করেছে মাত্র 6 মাস। 6 মাস জপ করার পর, আচ্ছা, সে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কি চিন্তা নিয়ে বেরিয়েছিল? আমার বাবার কোলে বসতে দেয়নি, আমি এমন তপস্যা করব, এমন তপস্যা করব, বাবার 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 থেকেও বেশি রাজ্য পাবো। বাবার বাবাকে, উত্তানপাদের বাবা হচ্ছে মনু, মনুর বাবা ব্রহ্মা, ব্রহ্মার থেকেও শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করব। তাহলে ব্রহ্মার থেকে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করা যায়? ব্রহ্মা তো সৃষ্টির প্রথম জীব, তার যে পোস্ট ওটা তো ইলেক্টেড নয়, সিলেক্টেড, পার্মানেন্ট। ওটা তার থেকে বড় পদ আর কি আছে? এরকম একটা স্পর্ধা করেছি আমি, ও তার থেকেও বড় পাবো। এই বলে 6 মাস তপস্যা করেছে। আর তপস্যায় ভগবান সামনে দাঁড়িয়েছে, নারায়ণ এসে। নারায়ণকে দেখে ধ্রুব এতই আপ্লুত হয়েছে, ভাবতে পারেনি যাকে আমি মূর্তিতে দেখেছিলাম সে এখন আমার সামনে। ভাবতেই পারেনি, ভাবতেই না। তো নারায়ণকে দেখে ধ্রুব বলছে, স্বামীন কৃতার্থ অস্মি বরম না যাচ্ছে, আমি কৃতকৃতার্থ হয়েছি, আমি আর কোনো আশীর্বাদ চাইছি না। কিন্তু ভগবান বলছেন তুমি যেহেতু চেয়েছো, তাই তোমাকে আমি এই জাগতিক বস্তুটাও দেব, আর তুমি যেহেতু ভক্তি করেছো তোমাকে আমার কাছে ফিরিয়েও নিয়ে যাব। লস আছে? এটাই আমি বলেছিলাম যে ভক্তিতে আসলে কোনো লস, এটাও পাবো ওটাও পাবো। বাইরে পড়াশোনা করলে পড়াশোনা করতে পেতাম, ইনকাম করতে পেতাম, কিন্তু স্পিরিচুয়ালিটি পেতাম না। কিন্তু এখানে এসে এটাও পাচ্ছি ওটাও পাচ্ছি, এইটা একটা এক্সট্রা বেনিফিট। স্পিরিচুয়াল নলেজ, স্পিরিচুয়াল এনভায়রনমেন্ট, এটা একটা এক্সট্রা প্রাপ্তি, যেটা আমি আশা করতেও পারি। সেই জন্য আমাদের কি করতে হবে? কি আছে? বীজম মাম সর্বভূতানাম বিদ্ধি পার্থ সনাতনম বুদ্ধির বুদ্ধি মতামস্মি তেজস তেজস্বিনামহম। ও son of Parth, know that I am the original seed, seed মানে বীজ, বীজ of all existence, the intelligence of the intelligent and the powers of all powerful men. কোন শক্তিশালী ব্যক্তির মধ্যে যে শক্তি সেটাও আমি, সমস্ত জীবের বীজ আমি, সবকিছু আমি। তোমরা যে পড়াশোনা করছো তার যে বুদ্ধি, ইন্টেলিজেন্ট, ইন্টেলিজেন্ট, এটাও ভগবান। যখন ওরা ভগবানের যুক্ত হয়ে যাবে, ব্যাস সোনা পে সোহাগা, ইন্টেলিজেন্ট, সব কিছুই ভগবান। আর ভগবান গীতায় বলছেন কাকে আমি বুদ্ধি দিই? তোমরা কারা কারা একই কলেজে পড়ো? হাত তোলো। একই কলেজে কারা কারা পড়ো? একই কলেজে পড়ো, কিন্তু কেউ নাম্বার বেশি পাচ্ছে, কেউ নাম্বার কম পাচ্ছে। কেন? পড়ছে তো একই, টিউটার এক, সময় দিচ্ছে এক, কেউ নাম্বার কম কেউ কম বেশি। কেন? তার মানে বুদ্ধি কারোর কম কারোর বেশি। এই বুদ্ধিটাও ভগবান দিচ্ছে, যে ফুল সারেন্ডার করবে বুদ্ধি কৃষ্ণ তাকে দেবে। কি শ্লোক? তেষাম সতত যুক্তানাম ভজতাম প্রতিপূর্বক দদামি বুদ্ধি যোগম তম যেন মাম উপজানতে। আমি টাকা উপার্জনের জন্য কোম্পানি যাচ্ছি, কিন্তু বুদ্ধি উপার্জন কোথায় করব? বাবা মার কাছ থেকে বুদ্ধি পাবো? কোনো মেডিসিন দিয়ে বুদ্ধি হয়ে যাবে? না বেরন্ডিয়া খেলে বুদ্ধি হবে? কি করলে বুদ্ধি হবে? বুদ্ধি লাভ করার উপায় হচ্ছে পরম বুদ্ধিমান যেখান থেকে বুদ্ধি আসছে তার কাছে শরণাপন্ন হওয়া। বুদ্ধির বুদ্ধিমতা অবস্থা, বুদ্ধিরও আমি হচ্ছে উৎস। আর কি? কৃষ্ণ বলি যে যে অনাদি বহির্মুখ অতএব মায়া তারে দেয় সংসারে দিদু। আমরা যে দুঃখ পাচ্ছি তার একটাই কারণ, যা আমরা আমাদের সুপ্রিমোকে ভুলে গিয়েছি। ব্যাস, শেষ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম। আমি তোমাদের মতো এত ইন্টেলিজেন্ট নয়, এই জন্য আমার কথাগুলো একটু ভাঙাচোরা মনে করো না, ক্ষমা চাইছি। মূল শিক্ষা হচ্ছে এটাই যে প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে ওই সুপ্রিমোকে জানা। ব্যাস, আমাদের শুরু হয়েছিল কি দিয়ে? জ্ঞান কি?
প্রকৃত জ্ঞান, তোমরা তো পড়াশোনা করছো জ্ঞান অর্জনের জন্য, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান কি? এই ভগবানকে জানা। ওনাকে জানা হলে আর কোনো কিছু জানার বাকি থাকে না। এখানে হিন্দি সিনেমার গানটা না হয় না, হয় না? হ্যাঁ, মোবাইলেও শোনে না, লুকিয়ে লুকিয়ে। इसमें गाने से नॉर्मल डांस करते हैं এটা এখানে কে শুনছে? আনন্দবাবু শুনছে নাকি? ना তাহলে কে শুনছে? হ্যাঁ, রেকর্ডিং হচ্ছে, তাহলে অসুবিধা নেই, কেউ এখন না শুনলেই হলো। সিনিয়র ভক্ত বকা দেবে আমায়। একটা হিন্দি সিনেমার গান আছে, আগার তো মিল যায় জামানা ছোড় দেঙ্গে আপ। তো যদি এনাকে পাওয়া যায়, এই জগতের কিছু আর পাওয়া বাকি থাকে না, সব কিছুই পাওয়া হয়ে যায়, সব কিছু। আমি জাস্ট তোমাদের সাথে লিঙ্ক করলাম। তোমরা যেরকম গান বাজনা গাও, তাতে তো তোমরা কি মনে করো? একটা ছেলে কি মনে করে? একটা মেয়েকে পেয়ে গেলে জীবন ধন্য, মানে তার লাইক একটা মেয়েকে পেয়ে গেলে। কিন্তু বাস্তব, তাকে পেলে জীবনটা ধন্য হয় না, তাকে পেলে জীবনটা স্পয়েল হয়। কিন্তু এমন একজনকে প্রেম করো যাকে পেলে জীবনটা ফুলফিল হয়, পরিপূর্ণ হয়, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, তিনি হচ্ছেন আমাদের অ্যাকচুয়াল লাভার, কৃষ্ণ। ভালো বেশে দেখো, জীবনে একটা আলাদা আলাদা ফিলিংস আসবে, আলাদা ফিলিংস। হরে কৃষ্ণ, মেনি মেনি থ্যাংকস। आयुष प्रभु, एनी क्वेश्चन? मुझे थोड़ा हमारा इंटरेस्ट है, तो मुझे तो लास्ट टाइम में बोला कि तेरा करके एक बार देखो हमसे, ताकि तुम्हारा जिंदगी थोड़ा जाएगा। तो हम सब आपसे ये बात मांगते हैं ताकि दोनों को प्यार करते हैं। अब तो प्यार ऑलरेडी कर रहा है। हाँ, स्टार्टिंग है। प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति का जो दुनिया है ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड को एक दो दिन में कैसे हम पहचानेंगे? तो अनलिमिटेड है ना। तो अगर हम किसी को प्यार कर रहे हैं और बोला मैं आपको बहुत प्यार कर लिया, मतलब वो प्यार नहीं। कब प्यार होगा? जब हमारे मन में ये भाव आएगा, मैं आपको जितना भी प्यार करूं वो कम है, मुझे और भी प्यार करना है, वही है असली प्यार। वैसे ही भक्ति में हम लोग को ये महसूस होना है, जितना भी हम ये गुरुकुलम में सेवा करें, जितना भी हम डोनेशन दे, जितना भी हम कुछ करें, हम हमारा मन में ये भाव रहना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं कर पाया उनके लिए, मुझे और कुछ करना है। वास्तव हम लोग के जीने के लिए जो सांस चाहिए सब ये दे रहा है। तो जितना सांस हम ले रहे हैं उतना तक भगवान को कर्जा मिटाया क्या? हाँ, तो हम तो ऐसे ही ऋणी है। जितना जो कुछ देंगे तो उनका ऋण कभी नहीं चुकेगा, है ना। जन्म के बाद जो ब्रेस्ट मिल्क, माँ का ब्रेस्ट मिल्क मिला, वो कौन बना के दिया? भगवान। उनका ऋण हम चुका पाएंगे? तो किन किन जिस चीज का ऋण हम चुका पाएंगे? तो ऐसे ही हम चिरऋणी हैं। हमको ऋण शोध करना नहीं है, प्यार करना है। जो प्यार करता है उनको ऋण चुकाना नहीं पड़ता है। पिता का ऋण कभी पुत्र शोध कर सकता है? पिता का ऋण, पिता के साथ पुत्र का जो रिलेशन है उसी में संतुष्ट है। तो भगवान हमारा पिता है, हम उनका दास हो या पुत्र हो, कुछ भी। तो हमारे साथ उनका रिलेशन क्या है? वो सिर्फ यही चाहते हैं हमसे, हम लोग उनको श्रद्धा करें, उनको जो कुछ खाए उनको देके खाए, जो कुछ करे उनको लेके करे। जीरो, जीरो का कोई वैल्यू है या नहीं? नहीं। अगर वो दाहिने तरफ बैठे तो वैल्यू है, और बाएं तरफ बैठे नो वैल्यू। वैसे मैं जीरो हूं और कृष्ण है फिगर, तो मेरे आगे कृष्ण को लगा के मैं रहूंगा। हाँ, कृष्ण है एक, मैं जीरो। एक के पास जीरो बैठेगा तो क्या होगा? 10 हो जाएगा बस। तो कृष्ण को लेके चलना पड़ेगा बस। हरे कृष्ण। बहुत धन्य किया प्रभु आपको।